मंच पर विराजमान आदरणीय श्री केतन सिंह साहब, प्रिंसिपल महोदय, मेहता जी, इस विद्यालय के सभी अध्यापक जी, सभी अध्यापिका जी और हमारे सामने विराजमान सभी होनहार बालक बालिकाएं, माताएं, बहनों, भाइयों एवं साथियों, आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। और मैं सबको आज के इस कार्यक्रम के लिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं बड़ा बहुत भाग्यशाली हूं कि राणा साहब ने मुझे आमंत्रित किया और आपके इस विद्यालय की तो मैं जितनी तारीफ करूं, यानी सूरज के सामने दीपक जलाने के बराबर। जिस प्रकार एक पाली जिले के अंदर आपके विद्यालय का जो इतिहास है, जो नाम है, उससे भी बेहतर अगर कोई है तो मैंने जो पिछले 10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर जो भी आपकी व्यवस्था देखी है, आपके जो इन बच्चों के जो संस्कार हैं, मैं कहीं भी जाता हूं तो बच्चों के संस्कार के लिए बारे में जरूर बोलता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आज मुझे यह संस्कार की कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों ने, चाहे बच्चे देखो निस्वार्थ भाव से, मतलब सेवा में निस्वार्थ भाव से तल्लीन थे। और जितने भी ये अध्यापक जी यहाँ जो लगे हुए थे, मैं भी राणा साहब आपको सब देख के आपकी स्तुति नहीं कर रहा हूं, बाकी ये हकीकत कह रहा हूं कि मैं भी कई विद्यालयों में जाता हूं, लेकिन यहाँ की जो संस्कार, सभ्यता, जो सेवा, जो समर्पण के भाव है, मैंने अन्य कई विद्यालय में नहीं देखा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं सभी पर। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि पूरे जिले में ऐसा विद्यालय बने जो आपकी सेवाओं को देखकर सीखे। बच्चों के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं भी आपके जैसा ही था, लेकिन मैं एक बात आप लोगों के लिए संदेश के रूप में कहना चाहता हूं कि जीवन में शिक्षा कितनी भी प्राप्त कर लो, करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में मेरा निवेदन है कि संस्कार भी होने चाहिए। शिक्षा आपको कहां ले जाएगी ये मुझे नहीं पता है, शिक्षा आपको कहां पहुंचाएगी ये मुझे नहीं पता है, लेकिन संस्कार अगर आपके भीतर है तो आपको जीवन में कभी गिरने नहीं देंगे। जितनी शिक्षा आपको ऊपर नहीं ले जाएगी, क्योंकि आज की शिक्षा तो सिर्फ व्यापार, बुरा मुझे समझ लेना, लेकिन जो संस्कार है, आज दिन तक जिसने भी इतिहास उठाकर देख लेना, जिनके भीतर अगर संस्कार है, उन्होंने बहुत ऊंचाइयां पाई है। शिक्षा तो लोग बाहर से, विदेशों से भी लेकर आते हैं, लेकिन देख लो क्या क्या करते हैं। लेकिन संस्कार आपका सुरक्षा का कवच है, आपके जीवन को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का कवच है, इसलिए संस्कार होने चाहिए। कई बार मैं देखता हूं, आज बच्चों को किसी को पूछ लो कि आपके आदर्श कौन है, आपके आइडल कौन है, बुरा मत मानना, किसी फिल्मी हीरो के नाम बता देंगे, ज्यादा से ज्यादा हुआ तो किसी खिलाड़ियों के नाम बता देंगे। मैं कह रहा हूं कि हमारे आदर्श भगवान श्री राम है, कृष्ण है, गौतम है, बुद्ध है, आचार्य है, चैतन्य जी है, रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद जी है, महाराणा प्रताप है, सरदार भगत सिंह जी है, अन्य अनेकों नाम है। जो इन्होंने हमारे इस देश के लिए किया है, उनका अगर 1000वां हिस्सा भी अगर कर ले तो मैं मानता हूं उससे बेहतर कोई उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं। इसलिए एक टिप्स आपको देना चाहता हूं कि जीवन में मेहनत करना, बस कोशिश करना,
क्योंकि मेहनत कभी निष्फल नहीं हो सकती। इसलिए आप एक मेहनत का जो टिप्स है वो पकड़ लेना। कभी भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, और चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, जहां भी जाना है एक लक्ष्य मान लो कि मुझे नंबर 1 पर आना है। और जिस दिन आप नंबर 1 पर आओगे, आपका नाम रोशन होगा, आपके परिवार का नाम रोशन होगा, आपके क्षेत्र का नाम रोशन होगा, और इस विद्यालय को भी आपके ऊपर बहुत गर्व होगा। मैंने कल भी कहीं भी आपके कार्यक्रम था, पढ़ा कि भाई कहाँ कंटालिया कहीं भी कोई प्रोग्राम था, मुझे भी गर्व हुआ कि आज जिस विद्यालय में मैं 10 दिन पहले गया और वहां उस विद्यालय का नाम हुआ, बहुत मुझे भी आनंद हुआ, मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो आप इसी क्षेत्र में भी तो बस बिल्कुल पकड़ लेना मंत्र एक ही, मेहनत करना, परिणाम कुछ भी आएगा। देखो परिणाम तो गीता भी यही कह रही थी कि कर्म करते रहो। ऐसा नहीं कि हमेशा जीवन में सफलता मिलेगी, कभी आप जीवन में आगे बढ़ोगे, कभी पीछे भी आना पड़ेगा, कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी, कभी सुख भी मिलेगा, कभी दुख भी मिलेगा, कभी जीवन में आप आगे बढ़ोगे, कभी पीछे भी आना पड़ेगा, कभी लोग आपका सम्मान करेंगे, कभी अपमान भी करेंगे। ये तो जीवन का पार्ट है, होकर रहेगा, इसको कोई नहीं ठुकरा सकता। इसलिए उससे हताश नहीं होना। वो कहा हुआ बच्चन साहब की जो कविता में कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो, सुधार करो, और जब तक सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के विराम को यूं छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती है, कुछ के बिना ही जय जयकार। तो आप जिस दिन करोगे, और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ बैठे हो सामने, कल आने वाला भविष्य आप भी यहाँ बैठो, अपने सामने बैठो, जब हमें बहुत गर्व हो। और अंत में मैं एक बार और कहना चाहता हूं आप सब लोगों के लिए, जिस तरह आपने जो किरदार निभाया है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और ऊंचाइयों पर जाएं। और मैं अंत में 2 पंक्ति आपके लिए कहना चाहता हूं कि ऊँगता हुआ सूरज खुशबू दे आपको, ऊँगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं है, लेकिन देने वाला 1000 खुशियां दे आपको, 1000 खुशियां दे। और हम सभी एक बार पुनः इस विद्यालय प्रांगण में जितने भी अध्यापक अध्यापिकाएं जिन्होंने भी अपना किरदार निभाया, जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सेवा दी है, और आपने तो सेवा मान लो 10 दिन दी है, और याद रखना इतिहास आपको याद करेगा, क्योंकि हम सबके संगठन से होकर हम सब एक यूनियन के रूप में अगर हमने काम किया है, तभी सुमेरपुर का इतिहास बना है। बना एक दूसरे कुछ भी कर कि तगत सिंह कुछ करे, कुछ भी नहीं होना। और मेरे लिए जो भी कहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया है उस परमात्मा ने किया है। मैं कुछ भी नहीं, जीरो। जो कुछ करता है वो परमात्मा करता है। इसलिए मेरे लिए भी 2 शब्द कहता हूं कि मेरा जो अभी आप साहब जो इतनी जताओ साहब तारीफ करे, मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए कहना ये चाह रहा हूं कि सूरज की नजाकत से निकल जाऊंगा एक दिन मैं ख्वाब हूं मौसम का गुजर जाऊंगा एक दिन मैं। क्यों सजाते हो जताओ साहब मुझे इस शीशे के महल में, मिट्टी का खिलौना हूं बिखर जाऊंगा एक दिन। और ये जो शब्द है ना, जिसने भी अहंता रहित जीवन जिया है, अगर कुछ पाना है आध्यात्मिक दृष्टि से, तो मैं बोलूंगा तो घंटा भर ही बुरा नहीं होगा, लेकिन जीवन में अगर आप लोगों को कुछ भी पाना है तो झुककर रहना, नम्रता जो शब्द है वो जीवन में उतार लेना, और याद करना कभी भी कहीं भी कुछ भी कैसी घटना हो जाए, नम्र हो जाना, विनम्र हो जाना। सब कुछ आपको ऊपर वाला आपके भीतर उड़ेल देगा, आपके भीतर भर देगा सब। लेकिन अगर अहंकार रखा,
चाहे वो शिष्य, गुरुजी, सबका जो आदर सम्मान जो आपके विद्यालय में सिखाते हैं, आपको ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन बहुत सुखमय हो।